नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल सॉल्यूशन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है उसमें सिलो सैंड फिल्टर। आज हम लोग सिलो सैंड फिल्टर के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो सिलो सैंड फिल्टर है उसका वर्किंग क्या है, उससे हम लोग जो है वाटर इंजीनियरिंग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में क्यों हम यूज़ करते हैं। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर हमने पूरा डायग्राम बना रखा है और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बेहद ही ज़रूरी होते हैं वो हमने इस साइड में लिख रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो होता है वो प्लान है और ये हमारा क्या है, सेक्शन है। क्या हो गया, ये जो है वो प्लान है और ये हमारा क्या है, सेक्शन है। अगर हम सिलो सैंड फिल्टर के प्लान की बात करें तो ये जो है यहाँ से इनलेट चेम्बर होता है, ये आउटलेट चेम्बर होता है, बीच में जो होती है वो सेंट्रल ड्रेन होती है और ये जो होती है ये जैसे ये डॉटेड डॉटेड बने हुए हैं इनको बोलते हैं हम लोग लेटरल ड्रेन। होता क्या है साथियों कि जब हमारी जो ये देखिए जो फिल्टर, ये क्या है, फिल्टर मीडिया है, इसको कहते हैं हम लोग फिल्टर मीडिया। जैसा कि इनलेट चेम्बर हमारा ये आ गया, आउटलेट चेम्बर हमारा ये आ गया, ठीक है। ये आउटलेट चेम्बर है तो ये हमारा आउटलेट चेम्बर ये आ गया और ये क्या है, यहाँ पर पूरे फिल्टर मीडिया होती है और ये फिल्टर मीडिया ये आ गई है ना। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, ताकि हर जो प्रत्येक पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए, जैसा कि सेंट्रल ड्रेन, आखिर जो सेंट्रल ड्रेन होती है वो हमारी इससे नीचे जो होती है अटैच कर दी जाती है और इस सेंट्रल ड्रेन से पानी होता हुआ किधर की तरफ को निकल जाता है, आउटलेट चैम्बर की तरफ को चला जाता है ना। और उसके बात करें जैसे ये लेटरल ड्रेन है, लेटरल ड्रेन में होता क्या है कि जो जैसे मान लीजिए एक ये लेटरल ड्रेन है, ये यहाँ पर हमारे बीच में बना हुआ है तो यहाँ पर फिल्टर मीडिया होती है। क्या होता है यहाँ पर फिल्टर मीडिया, जैसे कि ये है, ये पोर्शन इसके बीच में बना होता है और जैसे ही यहाँ से पानी धीरे धीरे फिल्टर होके क्या होता है, गंदा पानी धीरे फिल्टर होके कहाँ पर आता है, लेटरल ड्रेन में आता है और लेटरल ड्रेन से सेंट्रल ड्रेन में जाता है और सेंट्रल ड्रेन से कहाँ चला जाता है, आउटलेट चैम्बर की तरफ को चला जाता है ना। तो ये यहाँ से इसकी वर्किंग प्रोसेस है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आखिर इसका जो सिलो सैंड फिल्टर है, देखिए सिलो सैंड फिल्टर का हमने जो नाम है वो इसलिए रखा है क्योंकि सिलो का मतलब होता है धीमा और ठीक है, फिल्टर मतलब होता है छानना या साफ करना। तो ये जो फिल्टर होता है बहुत धीरे धीरे जो है पानी को साफ करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्लो सैंड फिल्टर कहते हैं। तो फिल्टर हमारे जो है वो चलिए आगे बताएंगे कि फिल्टर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स, है ना। तो इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स की अगर हम सिलो सैंड फिल्टर की अगर कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो कैपेसिटी जो होती है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये जो है इसकी छानने की क्षमता होती है इस फिल्टर की। कितना, 100 से 200 लीटर पर आवर ये जो है पानी को छान सकता है, यानी कि पानी को साफ कर सकता है। अगर इसके गंदलापन की बात करें साथियों कि जो सिलो सैंड फिल्टर है वो गंदलापन यानी टर्बिडिटी कितना दूर करता है, तो 50 से 60 ppm तक, अगर हमारी कोई भी पानी में 50 से 60 ppm तक की अगर कोई टर्बिडिटी है, गंदलापन है, तो उसको भी ये दूर कर देता है। दूसरे की बात करें अगर हम रंग की, जो कलर है, अगर कलर हमारा 25% इसमें जो है वो साफ करता है, 25% तक कलर जो है वो मान लीजिए कोई गंदलापन है तो उसको 25% तक कम कर सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया देख लीजिए साथियों कि 95% तक जो है बैक्टीरिया को ये फिल्टर ख़त्म करता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसकी लेयर की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये इनलेट चैम्बर हो गया और ये पूरा जो है पोर्शन हो गया ये फिल्टर मीडिया हो गया, कि फिल्टर मीडिया, और ये नीचे जो है वो लेटरल ड्रेन है। लेटरल ड्रेन के होते हुए कहाँ पर जाता है पानी, सेंट्रल ड्रेन में जाता है और सेंट्रल ड्रेन से आउटलेट चैम्बर की तरफ को, बाहर की तरफ को निकल जाता है ना, ये निकल जाता। अब प्रत्येक लेयर इसमें जो जैसे 1 2 3 जितनी भी लेयर बनी हुई हैं, जैसे ऊपर वाटर आता है, ये गंदा पानी आता है, फिर नीचे सैंड होती है, फिर उसके नीचे क्या होती है, ग्रेवल होती है। तो ग्रेवल के भी अलग अलग साइज होते हैं, है ना। सैंड का साइज भी हम लोग बात करेंगे कि सैंड का साइज आखिर कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर प्रत्येक लेयर कितनी है, 15 सेंटीमीटर की प्रत्येक लेयर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियम लेयर की बात करते हैं। हमारा क्या है, ठीक है,
यानी कि ये जो है ये हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल है। हम लोग इसकी वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं ग्रेवल की। तो ग्रेवल में जब हम बजरी डालते हैं तो कितने साइज़ की बजरी हम लोग डालते हैं, तो पहले बात करेंगे सबसे ऊपर जो बजरी रहती है वो 3 से 6 mm की रहती है, उससे नीचे 6 से 20 mm की रहेगी, फिर उससे नीचे 20 से 40 mm की बजरी रहती है। यानी कि जो बजरी का जो ये हमारा लेयर है इसमें आपकी 3 लेयर बनती है। 3 से 6 mm की बजरी होगी, फिर 6 से 12 mm की बजरी होती है, फिर 12 से 20 mm की बजरी होती है ना। 6 से 20 mm होती है और 20 से 40 mm तक की बजरी यहाँ पर हम लोग डालते हैं। तो ये 3 हमारी लेयर आती हैं किसमें, ग्रेवल वाली लेयर में हम लोग कितनी 3 होती हैं ये, जिसमें सबसे ऊपर जो बजरी होगी वो छोटे पार्टिकल्स होंगे साइज, उससे फिर नीचे उससे बड़े पार्टिकल साइज होंगे, उससे नीचे फिर उससे बड़े पार्टिकल साइज होते हैं। वो इसलिए रखते ताकि धीरे धीरे पानी जो है वो छोटे छोटे से छनकर आता है, तो उसकी जो टर्बिडिटी है, गंदलापन होता है साथियों, वो वहीं पर रुक जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा साइज फिर उससे बड़ा डालते हैं। और ये सब नीचे सबसे बड़ा साइज डालने का पर्पस ये होता है कि ऊपर जितना भी हम लोग जैसे पानी है, जो गंदला पानी है, फिर उसके नीचे क्या है सबसे ऊपर गंदला पानी, फिर उसके नीचे सैंड है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो इतने जो ऊपर वजन हो जाता है। तो उन वजन को रोकने के लिए हमें जो है 20 से 40 mm की बजरी को डालना पड़ता है, ताकि जो फिल्टर मीडिया पूरी तरीके से अच्छे से बन जाए, यानी कि वो उस पर वजन आने पर वो किसी भी तरीके के नीचे सरक ना जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचे मोटी परत डालते हैं। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है साथियों, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और ऐसे ही नई से नई इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग सैंड की। देखिए यहाँ पर गंदा पानी आ गया, उसके जस्ट नीचे हमारी सैंड है। तो सैंड का जो साइज होता है 0.20 से 0.35 mm तक होता है। कितना होगा सैंड का, 0.20 से 0.35 mm रहता है, ठीक है। ये हमारा किसका साइज रहता है, ये हमारा सैंड का साइज होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन आता है कि भाई स्लो सैंड फिल्टर किसे कहते हैं और स्लो सैंड फिल्टर का प्रोसेस क्या होता है। तो सब चलिए थोड़ा सा वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, इनलेट चैम्बर है, पानी यहाँ से जाता है, ठीक है। पानी यहाँ से जाएगा और पूरा ये जो इनलेट चैम्बर है वो फिल हो जाता है। जैसे ही इनलेट चैम्बर फिल हो जाएगा, उसके बाद पानी, गंदा पानी कहाँ पर आएगा, फिल्टर मीडिया में आएगा। और फिल्टर मीडिया का ये जो प्रत्येक लेयर है वो 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है। मतलब यहाँ पर पानी जैसे ही फिल हो जाता है और धीरे धीरे पानी कहाँ पर जाएगा, नीचे सैंड है और सैंड पर आएगा। तो क्या होगा, जो भी इसमें गंदगी होगी वो धीरे धीरे सैंड के पार्टिकल्स इसको, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो छन के सैंड से छनते हुए कहाँ जाते हैं, ग्रेवल पर जाते हैं। और ग्रेवल पे यहाँ पर हमारी 3 लेयर हम लोगों ने बिछा रखी हैं। जैसे कि 3 से सबसे ऊपर जो पानी होगा वो 3 से 6 mm की लेयर से पास होगा, फिर उससे 6 से 20 mm की लेयर से पास होगा, फिर 20 से 40 mm की लेयर से पास होगा। और यहाँ से पानी धीरे धीरे पास होता हुआ, और जो गंदगी होती है वो ऊपर ये सोख लेते हैं, और उनके पार्टिकल से बहता हुआ कहाँ चला जाता है, लेटरल ड्रेन में चला जाता है, और लेटरल ड्रेन से सीधा सेंट्रल ड्रेन में चला जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक आउटलेट चैम्बर हम लोग बना लेते हैं, जहाँ पर फिल्टर पानी स्टोर हो जाता है धीरे धीरे, और वो आउटलेट की रास्ते कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टोरेज टैंक होता है। कैसा होता है, स्टोरेज टैंक होता है। और ये फिल्टर पानी किसमें, स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है, जहाँ हम लोग इसे अन्य स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थी साथियों आज की स्लो सैंड फिल्टर की वर्किंग प्रोसेस। और ये पूरा जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को लिखना है, समझना है। तो अगले जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर की, तो वीडियो को देखना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद साथियों।